हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर सुबह 7:30 बजे आपको हिंदी की टेस्ट होता है, जहाँ पर आपको बेसिक भी मिलेगा और आपका टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, शाम 7:30 बजे यूपी की क्लास होती है, जो कि आपके बेसिक और आपकी ऑब्जेक्टिव भी होगी। और रात 9:15 में आपको जीके जीएस और आपके करंट अफेयर की आपकी क्लास चलती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दें कि डेली आप लोग आया करिए। ठीक है, डेली आएंगे तो इस बार को आपके फॉरेस्ट गार्ड में जो आपके 80 प्रश्न हिंदी में आ रहे हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि आपको 70+ नंबर दिलाएं। ठीक है, लेकिन आपको भी साथ में मेहनत करने पड़ेगा। मतलब 70+ हमारी तरफ से हैं, आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लो तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं बेहतरीन है, रिवीजन कर लीजिएगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, कह रहा है हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता। क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है ना, कि हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे। तो आपका जवाब कौन सा है, तो माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगड़ी के लिए। किसे मिला था, हिम तरंगड़ी के लिए। कब मिला था, तो ये मिला था 1955, जो कि आपको दिया गया है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है। कह रहे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। तो देख लीजिए, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपके कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा है कौन से, ये आपके थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये है आपके हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कौन है आपके, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिन्हें चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए कब मिला था, तो 1968 में मिला था, 1968 में। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि देख सकते हैं भक्तमाल। ठीक है, या इसे हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास के नाम से भी बोला जाता है, जो कि आपके हो जाएंगे गरसादा तासी। ठीक है, गरसादा तासी। अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में प्रथम जीवनी किसने लिखी है। हिंदी में प्रथम जीवनी किसने लिखी है, तो आपकी भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल, यहाँ पर भक्तमाल हो जाएगा। अगला है हिंदी कविता के प्रथम इतिहासकार ग्रंथ के रचयिता। हिंदी कविता के प्रथम इतिहासकार ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये है आपके शिव सिंह सेंगर, है ना। और रचना जो की गई थी, क्या की गई थी, शिव सिंह सरोज की गई थी। ठीक है, अगला पूछा गया हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार, अगर व्यवस्थित इतिहासकार लगाता है तो जवाब क्या देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा कॉपी में, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगला हिंदी का प्रथम चलचित्र, जो कि मूवी, हिंदी का प्रथम चलचित्र जो कि आपकी मूवी है। तो यहाँ पर देखो, ये मूवी कैसी थी, साइलेंट, है ना, बिना बोलती हुई थी। ये आपकी सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन वहीं पर जो आपकी हिंदी की प्रथम बोलती थी वो आपकी आलम आरा थी। ठीक है, चलिए अगला आपके यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपके हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा सराहपा। क्या पढ़ा है, तो हिंदी के प्रथम कवि आपने पढ़ा होगा सराहपा, जिन्हें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं सरहपाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी की प्रथम रचना कौन है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो आपके श्रावकाचार। ठीक है, क्या है, श्रावकाचार। अगला है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है, तो याद रखिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है, तो आपका भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। और आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, तो याद रखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन सी है, इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो क्या हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, क्या हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी तो आपकी थी बादल की मृत्यु। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी तो बादल की मृत्यु थी, ठीक है। और जो कि बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु, क्या है भाई परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, तो आपकी प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, क्या है अर्धकथानक है। हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, क्या है एक घूंट। लेकिन यहाँ पर देखो आधुनिक ढंग से लगा देता है तो आपकी बादल की मृत्यु है ना, बादल की मृत्यु है। लेकिन डायरेक्ट पूछता है कि हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है, तो एक घूंट है। अगला अध्याय है हिंदी में प्रथम जीवनी, हिंदी में प्रथम जीवनी तो अभी आपने देखा था कि आपकी भक्तमाल, ठीक है भक्तभाल। और अगला दिया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है, तो आपका नहुस, क्या है नहुस। अगला है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज, हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज तो हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है आपका लक्ष्मीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र हो जाएगा पद्म पराग, क्या हो जाएगा पद्म पराग हो जाएगा। अगला है हिंदी के प्रथम महाकवि, हिंदी के प्रथम महाकवि पूछे जो कि महाकाव्यकार हैं तो आपके कौन थे, हिंदी के प्रथम महाकवि आपके थे चंद बरदाई, ठीक है चंद बरदाई। और अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ है पौमचरित, क्या है आपका पौमचर्यु। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी, तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी अभी आपने पढ़ा था कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी कृति थी हिमतरंगड़ी और हिमतरंगड़ी के लिए 1955 में दिया गया था, ठीक है। अगला पूछा गया है पुरस्कार विजेता आपको देखिए दिया गया है हिमतरंगड़ी। अगला है हिंदी की प्रथम चलचित्र जो फिल्म है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी यहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र है। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म तो आपकी ये कौन है, आपकी आलमारा है जो कि अभी हमने बताया भी था। अगला है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या है, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण है आपका कौन सा, यहाँ पर है जोशुआ केटलर, क्या है भाई जोशुआ केटलर है, जोशुआ केटलर। अगला आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, मतलब खड़ी बोली हिंदी का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा अमीर खुसरो, क्या हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला पूछा गया है कि हिंदी में 12 वर्णन का प्रथम ग्रंथ, हिंदी में 12 वर्णन का प्रथम ग्रंथ 12 तो 12 वर्णन का प्रथम ग्रंथ है बीसल देवरासो। अगला है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, मतलब दोहा और चौपाई का प्रयोग करने वाले प्रथम आपके कौन थे, तो आपके सराहपा थे, ठीक है सराहपा। अगला है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, मतलब यात्रा पर बनी आपकी जो साहित्य थी वह थी सरयू पार की यात्रा, क्या थी भाई सरयू पार की यात्रा थी, ठीक है। अगला है हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र, हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन है, तो प्रथम पत्र आपका कौन है, तो आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। अगला है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था ये किसने किया था, तो आपके मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। देखो एक बार में तो नहीं रटेंगे लेकिन 2-3 बार में रट जाएंगे। एक बार अगर कॉपी में नोट कर लिया तो समझिए अल्लाह ही अल्लाह, मतलब हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगला हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि कौन है, हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन जो आपका कवि है वो आपके रसखान थे, ठीक है। प्रथम पत्रिका बोले, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है वो आपकी संवाद कॉमेडी। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी कवि कौन है, तो देखो अभी हमने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, है ना। ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि कह सकते हैं चिदम्बरा के लिए मिला था,
है ना, किसके लिए में था, चिदम्बरा के लिए में था, चिदम्बरा के लिए, और चिदम्बरा के लिए कब मिला था, ये भी हमने बताया था 1968 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ठीक है, अगला दिया गया है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाले एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। याद रखिए, हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं तक प्रारंभ करने वाला जो शिक्षण संस्थान है वो आपका कौन था, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था। अगला है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र जो आपका संस्मरण है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण है वो आपका पद्म पराग, क्या है भाई, पद्म पराग है। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी कवि दर्शन, कवि दर्शन। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, तो आपकी नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में आपकी है, और आपकी 1975 में आपका हुआ था। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो अभी आपने पढ़ा पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो अभी आपने पढ़ा प्रीतिवास, जिसके आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपके यहाँ पर इनके रचित हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद बरवन की महिमा, जो कि कवि कौन है, गंग कवि हैं। ठीक है, ये भी आपको रटना है। कह रहा है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, तो ये गीतकार आपके हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। अगला दिया है हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है, तो हिंदी की आदि कवित्री कौन है, ये आपकी है मीराबाई, हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई। हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है आपकी, तो बंग महिला है, कौन है आपकी, बंग महिला। ठीक है, जो कि लिखा था राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, अगला दिया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष कौन थे, तो आपके श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी के प्रथम कोशकार या शब्द कोशाकार, हिंदी के प्रथम शब्द कोशाकार ये आपके थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, इन्होंने द्विभाषी में एक कह सकते हैं कि खलिक ए बारी द्विभाषी फारसी हिंदवी कोश में यहाँ पर लिखा था। अगला दिया हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन थी, तो हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। ये हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, वर्धा में है। ठीक है, अगला है कि ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना जो आपकी है वो आपकी है श्रृंगार रस मंडल, जो कि आपकी कौन सी है, गोसाई, है ना, किसने लिखा है, गोसाई विट्ठल नाथ ने लिखा है। ठीक है, गोसाई विट्ठल नाथ ने लिखा है। अगला है कि हिंदी साहित्य का प्रथम गीत के रचयिता, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय गीत के रचयिता, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय गीत के रचयिता ये है पंडित गिरधर शर्मा, है ना, जिन्हें नवरत्न एक उपाधि दी गई है, इनका उपनाम है नवरत्न है। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ, हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ क्या है, तो ये है आपका संपत्ति शास्त्र। ठीक है, संपत्ति शास्त्र है, किसने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा है हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार मतलब बाल के साहित्यकार, है ना, तो हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार हैं श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। अगला है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका क्या है, तो ये है आपकी यहाँ पर विज्ञान। ठीक है, क्या है, विज्ञान, जो कि यहाँ पर आपके विज्ञान परिषद द्वारा आपकी प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और अगले पॉइंट में आते हैं, कुछ आपके विशेष व्यक्ति हैं जिनकी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विशेष व्यक्तियों में क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है पहला पॉइंट कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद की यहाँ पर प्रथम कहानी कौन सी है, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन थी, तो आपके यहाँ पर पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर, यहाँ पर पंच परमेश्वर हो जाएगा।
अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी क्या थी? तो आपका ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन थी? तो पहली आपकी कृति कौन थी महादेवी वर्मा की? निहार। ठीक है। अगला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास, और कहीं ना कहीं देखा जाए इन्हीं की वजह से ये प्रचलित भी आपके हुए। तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास था मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास क्या था? तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास क्या था भाई? तो आपके यहाँ पर शेखर ए जीवनी, शेखर ए जीवनी। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति थी जूही की कली, जूही की कली। अगला दिया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या थी? तो आपकी उर्वशी, उर्वशी थी। ठीक है। अगला है निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह थी परिंदे। ठीक है, परिंदे। अगला है अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति क्या थी? तो प्रथम काव्य कृति थी आपकी भग्नदूत। ठीक है, भग्नदूत। अगला है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या था? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास था परख। ठीक है, परख। अगला है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास था वे दिन। ठीक है, वे दिन। और आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके महाकाव्य हैं, कुछ आपके ग्रंथ हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा आपने हिंदी टेस्ट लगाया होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है रामचरितमानस की भाषा क्या है ना? पूछी जाती है, पूछी जाती है। देखो पद्मावत की जो आपकी भाषा है वो कैसी है? आपकी अवधी भाषा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मावत जो आपकी उसमें कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। रामचरितमानस की आपकी जो भाषा है वो आपकी अवधी भाषा है। ठीक है। रामायण जो कि आपकी देख सकते हैं वाल्मीकि की कृति है, इसमें से आपका संस्कृत भाषा है। कवितावली में किसकी भाषा है? तो आपकी ब्रज भाषा का है। ठीक है, कवितावली ब्रज भाषा। सूरसागर, सूरसागर आपका ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास आपके ब्रज भाषा से संबंधित है। प्रिय प्रवास जो कि आपके हिंदी में खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली। बिहारी सतसई, बिहारी आपके ब्रज भाषा से आप क्या है? बिहारी सतसई में ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो भी कैसे हैं? तो आपकी ब्रज भाषा में ही है। और एक आपका दिया गया है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर की जो आपकी भाषा है वो आपकी कैसी है? तो आपकी बंगला भाषा है। कैसी आपकी है? बंगला भाषा है, बंगला भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है कि अगर आप इसे नोट करोगे तो हमारे हिसाब से कम 4 पेज आपका निकल के जाएगा। और ये आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम क्या है ना। जो लोग बाद में जुड़े उनको बता दे रहे हैं कि देखो हमने इतना कुछ पढ़ाया है, इतना कुछ पढ़ाया है। और इसीलिए कहते हैं आप लोग टाइम से आया करिए भाई। टाइम से आओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और आप कुछ सीखेंगे और इसे कॉपी में नोट करेंगे। अब ऐसी गलती मत करिएगा जेल वार्डन की तरह, है ना, कि आप लोग हिंदी साहित्य में ध्यान नहीं दिए थे और जब हिंदी साहित्य में ध्यान नहीं दिए तो बाद में फिर रो रहे थे, है ना। तो इसलिए पहले से तैयारी आप रख लीजिएगा। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आपको पता है कि सुबह 7:30 बजे आपकी क्लास है आपकी हिंदी की। यहाँ पर आपको बेसिक भी मिलेंगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जैसे टॉपिक हैं, जैसे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, कुल मिला के 4-5 वीडियो हो जाएंगे, उनमें से आपको पुरस्कार वाला काम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे तो आपका हिंदी साहित्य जो आपका है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेली क्लास लीजिए। पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। वीडियो को देखा है तो आपके मन में एक इच्छा जाहिर हो रही होगी कि इस वीडियो को सेव करके रख लें, है ना। सेव करके नहीं, आप लोग कॉपी में नोट करके रखिए। कॉपी में नोट करेंगे तो कॉपी को आप बार बार पलट कर देख सकते हैं, कॉपी में बार बार पलट कर देख सकते हैं। ठीक है ना। हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे तो व्यू बढ़ेंगे, तो व्यू मत बढ़ाइए। एक बार देखिए, एक बार देखने बाद आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य होता है कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है आप अच्छी मतलब आपका जॉब हमारे चैनल के माध्यम से लगता है वास्तविकता अगर, तो आप हमेशा याद करेंगे और दूसरों को बताएंगे कि नहीं इस चैनल से हमने पढ़ा था। तो इस कारण से आप नोट्स बनाइए और हमारा एक साथ रहेगा कि हमारा एक टारगेट हो गया है कि 70+ हम आपको दिलाएंगे, लेकिन इसमें से 10 नंबर आपके जो हैं ये नंबर आप अपनी मेहनत से ही ला सकते हैं, अपने मेहनत से ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।
हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक को भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर भी आपकी पीईटी क्लास, बीएड की क्लास और हिंदी क्लास आपकी चलती है। ठीक है, धन्यवाद।